हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। तो आज के दिन देखते हैं बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कल के दिन कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने बीजेपी सरकार आई है। तो अभी देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में कैसे देखने के लिए मिलेगा, और हमारे प्राइजेक्शन के साथ ही हम चलेंगे। इंट्राडे में हम जैसे काम करते हैं वैसे ही हम चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा कल के दिन। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे मार्केट प्राइजेक्शन बना सकता है और उसके साथ हम कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कल के दिन, जैसे कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ हल्का सा, और उसके बाद मार्केट एक अपर साइड रैली दिया, जो कि हमारा एक यहाँ पे जो बेस बना हुआ था मार्केट के लिए रेजिस्टेंस, वो डे आफ्टर आप देख सकते हो, जैसे कि गुरुवार के दिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने एक अपर साइड का मोमेंटम देने की कोशिश किया। तो अगले दिन आप देख सकते हो कि मार्केट उसी रेंज में, मार्केट ने एक अपर साइड का मोमेंटम दे के उसी रेंज में एक क्लोजिंग देने की कोशिश की है। तो हमें क्या समझ में आता है इसमें कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाया, अपर साइड में रैली किया, फिर से एक बेस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमें कल के दिन समझना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस लेवल के अपर साइड में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। प्राइजेक्शन होने के बाद ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट कुछ रिटेस्ट या मार्केट फॉल्स ब्रेकअप देने की कोशिश भी कर सकता है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस लेवल को अपर साइड में गैप अप ओपन होने के बाद हल्का सा तो थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहा है। अपर साइड का अगर प्राइजेक्शन बन रहा है कुछ डब्ल्यू पैटर्न का या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर के साथ, तो हम अपर साइड में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि है हमारा लेवल 45,156 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो सकता है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक अपर साइड का मोमेंटम दिया, फिर से एक होल्ड करने की कोशिश किया, फिर अपर साइड का मोमेंटम दिया, फिर होल्ड करने की कोशिश किया। अगर यहाँ से निकलता है फिर से एक रैली बन सकती है, जो कि है 45,156 फर्स्ट टारगेट और 45,300 का सेकंड टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अपर साइड में आपको रूम यहाँ पे बन सकता है। अगर यहाँ पे हम सेकंड प्रोबेबिलिटी के साथ बात करेंगे कि गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे। देखिए, यहाँ तक अगर गैप डाउन होता है तो हमें फिर से एक अपर साइड का मोमेंटम यहाँ पे देख सकता है। यहाँ से अगर कुछ प्राइजेक्शन बनता है अपर साइड का, तो हमें यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए 44,815 या 800 के आसपास, जो कि है आपका 250 पॉइंट्स आप यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 45,000 का सेकंड टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। यहाँ से फॉल्स, यहाँ पे जो भी बाइंग सेलिंग करके गए हैं, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस खा के फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टारगेट 44,800 और सेकंड टारगेट 45,000 का इजीली अचीव हो सकता है। अभी देखेंगे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। देखिए, इस रेंज को आप मार्क कर लीजिए। इस रेंज में अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो आपको देखना है इस रेंज को मार्केट नीचे की तरफ अगर बेस बना के नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो आपको सेल साइड में जाना है, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,589 और सेकंड टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो 44,260, ठीक है। कल के दिन बड़ा रैली करने की भी कोशिश कर सकता है मार्केट, यहाँ पर साइड या डाउन साइड में। तो सेकंड टारगेट के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हो 44,260, फर्स्ट टारगेट के लिए 44,189, ठीक है। अगर अपर साइड में निकलता है इसके तो आपको 45,156 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 45,300 के आसपास आपको इजीली मिल सकता है। ये हमने जो मार्क करके रखा है वही जोन, वही लेवल्स आपको कल के दिन इजीली सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह कामकाज करते हुए देख सकते हैं। ये अपने चार्ट में आप उतार के रखिए और कल के दिन इसी लेवल के साथ आप कामकाज कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ और निफ्टी में देखते हैं कल के दिन कैसे कामकाज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कल के दिन मार्केट ने जैसे एक रैली दिखाया, रैली दिखाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट अपर साइड में जा रहा था। फिर यहाँ पे इस कैंडल में आप देख सकते हो कि कैंडल जो भी वॉल्यूम है वो लूज़ करने लगा। लूज़ करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपना एक साइडवाइज होके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी देखेंगे कल के दिन अगर मार्केट में वॉल्यूम आएगा तो यहाँ पे गैप अप के साथ मार्केट अगर अपर साइड में तोड़ता है तो फिर से एक रैली देखने के लिए मिलेगा, जो कि है आपको फर्स्ट टारगेट लेके जा सकते हो आप 20,360 और सेकंड टारगेट के लिए 20,500 के आसपास भी आप जा सकते हो। ठीक है, निफ्टी में अपर साइड में अगर यहीं पे मार्केट गैप अप ओपन होके कुछ फॉल्स ब्रेकअप देने की कोशिश करेगा और नीचे आने की कोशिश करेगा डब्ल्यू पैटर्न के साथ, तो हमें इजीली सेल साइड में जाना है। फर्स्ट टारगेट 20,200, सेकंड टारगेट के लिए 20,127। ओके, मार्केट अगर गैप डाउन देता है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या इस लेवल के आसपास देने दीजिए या यहीं पे बीच में देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हमें देखना है प्राइस एक्शन के साथ कि अपर साइड में जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट फिर से, क्योंकि इसका लेवल का 50% के लेवल के आसपास मार्केट गैप डाउन देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से 20,200 ईजिली आपको अचीव हो सकता है। ओके, जो कि 80 पॉइंट्स का यहाँ पे इजीली अचीवेबल हो सकता है। फर्स्ट टारगेट यहीं पे रखना है अगर अपर साइड में जाता है। सेकंड टारगेट इसके ऊपर 20,320 के आसपास आपको सेकंड टारगेट रखना है। ठीक है, नीचे से अपर साइड में जाने के साथ। ओके, तो अगर इसके बीच में कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हमें देखना है प्राइस एक्शन कि मार्केट अपर साइड में जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस भी ले सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो मोमेंटम लूज़ किया है मार्केट ने। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो आपको 20,200 ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होने के बाद ही आपको ट्रेड में जाना है। 20,127 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपको 20,100 का 20,100 के आस 20,040 के आसपास आपका सेकंड टारगेट बनना चाहिए इसके बीच। फिर थर्ड टारगेट के लिए 20,000 का आप मान सकते हो। ठीक है, थर्ड टारगेट। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे कामकाज करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आप एक जोन बना के रख सकते हो। जोन बना के मार्केट अगर इसके बीच में ओपन हुआ है और जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगा प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, यहाँ पे तोड़ने के बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा, फिर से डाउन साइड यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा जो लो को, तो मार्केट में एक सेल साइड आप ट्रेड बना सकते हो। या अपर साइड में आपको पुल बैक देने के बाद एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि नीचे की साइड आप जा सकते हो। यहाँ पे 20,127 फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हो। उसके बाद आपको 20,000 का लेवल आपको देखने के लिए भी मिल सकता है। ओके, अपर साइड में आपको 20,360 फर्स्ट टारगेट, जैसे कि मैंने गैप अप ओपन होने के बाद भी बताया है। ठीक है, उसके बाद 20,500 का भी आपको लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए अभी देखेंगे फिर निफ्टी में कल के दिन कैसे कामकाज हम कर सकते हैं। देखिए फिर निफ्टी में भी एक बहुत ही बढ़िया एक रैली किया, फिर हॉल्ट किया, फिर रैली करने की कोशिश किया, फिर हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है जो भी हाई बनाया है उसके ऊपर, तो आपको एक फिर से अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, जो कि है 400 का फर्स्ट टारगेट और 500 का आपको सेकंड टारगेट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, अपर साइड में इस लेवल को रेजिस्टेंस को अपर साइड में ब्रेकअप करके या गैप अप के साथ तोड़ता है तो ठीक है। अगर गैप डाउन के साथ तोड़ता है यहाँ पे कुछ, ठीक है, फिर से एक अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कि 20,200 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आप 20,400 तक भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप 20,200 से फिर से एक रजिस्ट्रेशन देके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि 20,000 के आसपास आ सकता है। ठीक,
अगर फ्लैट ओपन होता है आपको देखना है यहाँ पे 20,200 के आसपास। अगर अपर साइड में यहाँ पे तोड़ रहा है रेजिस्टेंस को, आप अपर साइड में जा सकते हो जो कि है 20,400 और 20,500 के आसपास आपको जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप अगर ब्रेकडाउन दे रहा है 20,100 के आसपास इजीली जा सकते हो। उसके बाद 20,000 तक भी आप नीचे की तरफ जा सकते हो। ये जो लेवल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप कल के दिन इसी लेवल के साथ कामकाज कर सकते हो, ठीक है। और कल के दिन थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम दे सकता है। आप देख सकते हो कि मार्केट में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, ठीक है। इस रेंज को अगर अपर साइड में जाएगा तो आपको अपर साइड का एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, या नीचे की साइड में यहाँ तक मार्केट आ सकता है जो कि है 19,921, ठीक है। आप इसको एज ए सपोर्ट बना के रख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पे दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।